जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रवेश मसीह के मधुर नाम से आप सबको फेथ लैब एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आपको नमस्कार, स्वागत है बाइबल स्टडी में। प्रियो, और परमेश्वर पिछले इस सन 2025 में लगभग 9 महीना में परिपूर्ण रीति से संभाला। परमेश्वर का अनुग्रह इतना है, हमें भले हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, जैसे उसने हमें कहा, मैं तुझे आशीष करूँगा और मैं तुझे चंगा करूँगा। ऐसा जो परमेश्वर यदि हमारे लिए वायदा करता है, उस वायदा को पूरा करता है। और इस साल में परमेश्वर हमें ऐसे वायदा दिया कि परमेश्वर दे कि वो आगे पे प्रेम से हमें प्रेम किया है। हालेलुया, है ना। उसके प्रेम आगे पे प्रेम है। आगे पे प्रेम यानी वो हमसे बहुत प्यार करता है और बिना शर्त के प्यार करता है। भले हम विश्वास योग्य नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य रह करके हमारे लिए भला काम करता आया है। हालेलुया। इस 10वां महीने के 1 तारीख के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ वायदा वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ढेर सारे वायदा वचन से परमेश्वर हमें बहुत ऐसा आशीष करता है और उसकी वायदा वचन कभी कमी नहीं होता और भरपूर इससे हमारे लिए वायदा वचन देके हमें आशीष करता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूँगा यही वायदा वचन ही नहीं, परमेश्वर समय समय पर अपने वचन को हमें स्मरण दिला के हमसे बातें करता है और हमें उत्साहित करता है। कई लोग का कहना है कि ये वायदा वचन क्या है, बाइबल के हर एक शब्द में परमेश्वर का वायदा वचन है। यस, कोई डाउट नहीं, लेकिन परमेश्वर समय समय पर हमें वचन देता है और उसके द्वारा उत्साहित करता है। इसलिए इस महीने भी उस नए वायदा वचन के साथ हम आपके बीच में आएंगे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। इस महीने का वायदा वचन है उत्पत्ति किताब 49 का 25, जेनेसिस 49:25, उत्पत्ति 49 और उसका 25वां वचन। यह तेरे पिता के इस ईश्वर के काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश की आशीष है और नीचे से गहरे जल की आशीष है और स्थानों और गर्भ की आशीष देगा। ये वायदा वचन है, इसके ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज इसमें बाइबल स्टडी में वायदा वचन का अध्ययन करेंगे, फिर अगले हफ्ते से एक सब्जेक्ट के ऊपर हम आगे चलेंगे। राइट, परमेश्वर में आशीष करें। आइए प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। पिताजी, धन्यवाद देते हैं इस वायदा वचन के लिए जो प्रभु हमसे आप बातें कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, जो प्रभु यूसुफ को प्रभु उसके पिता याकूब ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन आशीर्वादों में से एक शब्द हमारे लिए आपने दिया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, ईश्वर तेरी सहायता करेगा। जो ईश्वर ने परमेश्वर अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को आशीष किया, वही ईश्वर, वही परमेश्वर वो आशीष देगा, सहायता करेगा। और जो ऊपर से आकाश की आशीषें और नीचे से गहरे जल की आशीषें और स्थानों और गर्भ की आशीषें देगा। जो शब्द के लिए धन्यवाद। इसका हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन का आशीष करके दीजिएगा। धन्यवाद देते हुए शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा में अगुवाई करें। जो वचन प्रभु आप स्मरण दिलाए और सही शब्दों हमारे लोगों के बीच जाए। इस वचन के द्वारा एक प्रकाशन मिले, काफ़ी प्रकाशन इनके प्रभु आज के दिन मिले, ताकि आशीष में आशीष, भरपूरी में भरपूरी और इनके ऊपर होने पाए। जो सुनने वाले प्रत्येक पर ऐसा बरसाएंगे। धन्यवाद देते हुए, आशीष को मांगते हुए, शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा के सेवकाई में छोड़ते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक गीत के द्वारा प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। यीशु मेरे साथ रगने से हमेशा जय मुझे, मेरे साथ गाइएगा। यीशु मेरे साथ रगने से हमेशा जय मुझे, निराश नहीं मुझको, मैं हारूंगा ना कभी, निराश नहीं मुझको, मैं हारूंगा ना कभी। यीशु मेरे साथ रगने से हमेशा जय मुझे, यीशु मेरे साथ रगने से हमेशा जय मुझे, तेरी ओर देखूंगा कभी लज्जित ना होगा,
तेरी ओर देखूंगा, कभी लज्जित ना होगा, तेरी अनुग्रह से मैं हमेशा आशीष पाऊंगा, तेरी अनुग्रह से मैं हमेशा जय पाऊंगा। यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे, यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे। प्रभु पर आशा रखूंगा, गढ़ की ओर फेरूंगा, प्रभु की आशा रखूंगा, गढ़ की ओर फेरूंगा। आशीष मेरे अंदर मैं हमेशा मगन रहूंगा, आशीष मेरे अंदर मैं हमेशा मगन रहूंगा। यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे, यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे। वायु न चलेगी, वर्षा भी न होगी, वायु न चलेगी, वर्षा भी न होगी, नाला भर जाएगा, हमेशा आशीष पाऊंगा, नाला भर जाएगा, मैं हमेशा आशीष पाऊंगा। हालेलुया। यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे, यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे। निराश नहीं मुझको, मैं हारूंगा ना कभी, निराश नहीं मुझको, मैं हारूंगा ना कभी, यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे, हमेशा जय मुझे, हमेशा जय मुझे। प्रिय, आज के वादा वचन यानी इसे अक्टूबर महीने का सन 2025 का अक्टूबर महीने में पहले तारीख में हम वायदा वचन देख रहे हैं। फिर से एक बार, पहले से हम शुरुआत में पढ़ा था, फिर से वो पढ़ता है अंग्रेज में और हिंदी में। Genesis 49:25, even by the God of the Father who shall help thee, and by the Almighty who shall bless thee with the blessings of heaven above, blessings to deep that lieth under, blessings of breast and all the wombs. यह तेरे पिता के उस ईश्वर के काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में से आशीष है और नीचे से गहरे जल में इसकी आशीष है और स्तनों और गर्भों की आशीष देगा। हालेलुया। प्रिय, ये जो वचन जो है वो याकूब, हम सब जानते हैं, आब्राम से हम जानते हैं, आब्राम को परमेश्वर ने बुलाया और उसके एक कनान देश में उन्हें लेकर आया और उनको पिता परमेश्वर बड़ी उम्र में एक पुत्र को दिया। अच्छा, उसके बाद कई पुत्र है, लेकिन मेन जो वायदा किया वो 75 उम्र में परमेश्वर से वायदा किया, मैं तुझे संतान दूंगा। और संतान कैसे रहेंगे? पूरा जैसे समुद्र के जो किनारे लगे हुए उससे बालू के बराबर रहेंगे, इन्हें बड़ी जाति बनाऊंगा, ये परमेश्वर ने वायदा किया। तो उसके साथ ईसा को उससे जन्म हुआ और ईसा को होने के बाद परमेश्वर ने ईसा के द्वारा आशीष किया और 2 राष्ट्र को तैयार किया, एक याकूब और ईसा। और याकूब के द्वारा यानी परमेश्वर अब्राहम के पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब, ऐसे जो भी बोला जाता था कि सब लोग इस प्रकार से बातें करते थे, अब्राहम के परमेश्वर, याकूब के अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, ऐसा करके बोला जाता था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को जो वायदा किया उसके अनुसार जो परमेश्वर इज़राइल को तैयार कर रहा है याकूब के द्वारा। याकूब
कि 12 बच्चे हुए, 12 गोत्र बन गया, इज़राइल बन गया, राइट? ओके। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर याकूब जब उसके देश में था और यूसुफ को उनके भाई लोग ने बेच डाला, उसके बाद वो मिस्र देश में आया। मिस्र में देश में आने के बाद वो वहाँ के प्रधानमंत्री बन गया और राजा के नीचे बड़ा अधिकारी बन गया, और वो उसने योजना बनाई, अच्छा से योजना बनाई, और अकाल आने वाला है, अकाल आने के पहले क्या करना है तो करके उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, यानी ज्ञान बुद्धि के साथ, और बहुत अच्छा एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर था। उसके अनुसार उसने क्या किया, काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि उसको ऑलरेडी परमिशन है यूसुफ को, उस जब बच्चा था तभी दर्शन दिया, है ना, उस दर्शन के अनुसार परमेश्वर कार्य किया। अभी वहाँ पर याकूब को वहाँ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का प्लान पहले से मैं आपको बताऊंगा। उत्पत्ति किताब मेरे साथ निकालेगा कैसे परमेश्वर पहले से योजना अब्राहम की परमेश्वर ने कहा। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय और उसमें 13 वचन से मैं पढ़ता हूँ, जेनेसिस 15:13 ऑनवर्ड्स, उत्पत्ति 15:13 से। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेश होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनके 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसके मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां लेकर के निकल आएंगे। ये कब कहा? लगभग बहुत वर्ष के पहले की बात है। कहते हैं परमेश्वर अब्राहम का वायदा किया, इन्हें लगभग 1000 वर्ष के बीच के कुछ काफी बड़ी बात है। और उसके क्या किया परमेश्वर ने, ऐसे वायदा करके और किया। इसलिए याकूब के द्वारा वो लोग मिस्र देश में प्रवेश कर रहे, जो परमेश्वर अपने दास को वायदा किए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो अंदर गए और यूसुफ के द्वारा, और वो लोग मिस्र देश में पहुंच गए, ठीक है। अब याकूब यूसुफ को मैंने पहले से कहा, वो अच्छा एक नेतृत्व का उसके अंदर गुण था, और उसके अंदर इस प्रकार से था, ज्ञान बुद्धि से भरा हुआ था, इसलिए उस देश में लोगों को मरने से बच गया, भूखे होने से बच गया, ठीक है। इस वचन का एक महत्वपूर्ण चीज है, इस वचन का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि परमेश्वर जो यूसुफ और उनके बच्चे के लिए बड़ी वादा करते हैं, ठीक है। उसी के हम यहाँ पढ़ते हैं, देखेगा कि यहाँ पर यदि आप देखना चाहेंगे, उत्पत्ति किताब 49 का 22 से पढ़ूंगा कि यूसुफ फलवंत लता की लता की शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, और उसकी डालियां बीज पर चढ़कर फैल जाती है। धनुष तोरियों को उसकी खेदित दिया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाहें हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास वे चरवाहा आएगा और इजराइल के चट्टान भी ठहराएगा। देखिएगा यूसुफ के द्वारा परमेश्वर क्या क्या वायदा करते हैं। उसके बाद 25 वचन में कहते हैं, ईश्वर का काम जो तेरी सहायता करता है करेगा, और सर्वशक्तिमान जो तुझे ऊपर से आकाश की आशीषें, नीचे से गहरे जल की आशीषें और स्थानों के और गर्भ के आशीषें देगा। ऐसा करके तेरे पिता के आशीर्वाद, तेरे पितरों के आशीर्वाद के अधिक बढ़ जाए। ऐसा करके यहाँ याकूब यूसुफ को आशीष करे और उसके संतान को आशीष करे, ठीक है। यहाँ पर 25वां वचन के हम आधार पर कुछ बातों का आज अध्ययन करेंगे, है ना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस 25वें वचन में शुरुआत में कहते हैं, तेरे पिता की उस ईश्वर के काम में जो तेरी सहायता करेगा। क्या है? तेरे सहायता करेगा। तेरे पिता को उस ईश्वर क्या करेगा? जो तेरी सहायता करेगा। इस बात को जोर देता है कि परमेश्वर जो ये जो उनके पिता याकूब और उनके पूर्वज यानी अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो वाचा बांधी है उसके स्मरण दिला रहे हैं। हालेलुया। जो वाचा अब्राहम को बांधी है, जो वाचा इसहाक को बांधी है, जो वाचा याकूब को बांधी है, उसे यहाँ पर इसके याकूब के आशीष के द्वारा परमेश्वर स्मरण दे रहे हैं, है ना। मैं आपको लेके चलना चाहूँगा, इसके क्या वाचा प्रभु ने बांधी है उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइएगा उत्पत्ति किताब 15 अध्याय उसका 4 और 5 में पढ़ता हूँ, जेनेसिस 15:4 और 5। हम देखते हैं, उसमें देखें क्या अब्राहम के साथ यहोवा का वाचा
बांधने का वर्णन है ना। देखिएगा, तो मैं पढ़ता हूँ, 4 और 5 पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरे वारिस ना होगा, और तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरे वारिस होगा। और उसने उसके बाहर ले जाके कहा, आकाश और दृष्टि करके तारागणों का और गिन, क्या तू उसके गिन सकता है? फिर उसने उसमें से कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। ऐसा करके बहुत कुछ कह रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक वाचा किया कि तुझे और तेरे संतान को मैं आशीष करूंगा, और तेरे संतान कितने होंगे? अनगिन होगा, है ना। लेकिन वो क्या, एक्चुअली उम्र ज्यादा हो गया, तो अब्राहम इस प्रकार से विचार कर रहा है, प्रभु जी मेरा उम्र तो बहुत बड़ा हो गया, अब मेरा बच्चा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, मेरे एक लड़का है, कौन वो लड़का है? कि मेरे घर का वारिस जो दमिश्क एलियाजर होगा, को उसका बड़ा सेवक है, उसका नाम ले रहा है। परमेश्वर कहता है नहीं। और उसके बाद परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं वचन आपको दे रहा हूँ, है ना, वचन दे रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होने वाले एक पुत्र। वाचा बांध रहे परमेश्वर। फिर इसहाक का भी परमेश्वर वाचा बांधी। आप मेरे साथ निकालेगा 26वां अध्याय 26, 26वां अध्याय, उसका 2 से मिले की पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कारण परमेश्वर ने उनके साथ क्या वाचा बांधी। उत्पत्ति 26 में जेनेसिस 26 वर्सेस 26 वर्सेस 2 to 5। वहां यहोवा ने उसके दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। तू उसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और शपथ और जो शपथ मैंने जो तेरे पिता अब्राहम को खाई थी, जो उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी के सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने धन्य मानेगी, अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और मैंने इसे सौंपा था उसको, और मेरे आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्था का पालन किया। यहाँ पर भी वाचा बांधा है। क्या वाचा बांधा है? तुझे और मेरे तेरे संतानों को मैं आशीष करूंगा। देखिएगा, परमेश्वर का वाचा जो बांधते हैं, परमेश्वर क्या करता है? खुद को भी आशीष करता है, संतान को भी आशीष करता है। फिर याकूब की किताब, याकूब को देखिए 28वां अध्याय निकलेगा। इसी 28 अध्याय में 13 से लेकर 15 वचन। और यहोवा ऊपर खड़ा होकर के, और यहोवा ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है वो मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरे वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिएगा, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश से मैं लौटा लेके आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जब तक पूरा ना करूं तब तक मैं तुझको ना छोड़ूंगा। यहाँ पर भी परमेश्वर तुझे और तेरे संतान, इन्हें वाचा प्रभु ने बांध के, प्रभु ने क्या किया कि, तो ये जो वायदा वचन में शुरुआत में यदि हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है तेरे पिता के उस ईश्वर के काम जो तेरे सहायता करेगा। तो परमेश्वर का काम यह है, जो वाचा बांधी है उसे वाचा पूरा करना है। और हमारे लिए भी परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब से वाचा बांधी है, और उसे पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार किया, और उस यूसुफ के द्वारा यीशु मसीह से जन्म, इस पृथ्वी पर जन्म हुए। उनके द्वारा क्या हुआ? हमें पर्याप्त रूप में आशीष पाए, मेरे प्रिय। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 10 पीढ़ी के द्वारा 10 पीढ़ी 14 पीढ़ी ऐसा करके परमेश्वर आशीष करके आए, है ना। एक एक करके परमेश्वर पहले 10 पीढ़ी का आशीष किया, फिर 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ियाँ, फिर 14 पीढ़ियाँ, सिर्फ 14 पीढ़ियाँ वो करके यीशु मसीह दुनिया में आए। अभी यीशु मसीह और उनके अनुयायी जितने भी हैं, सबको परमेश्वर भरपूर से आशीष कर रहा है। हालेलुया। ठीक है, आज इस अध्ययन के लिए, इस वायदा वचन के लिए मैं एक टॉपिक देना चाहूंगा, वो है सुपरनैचुरल ब्लेसिंग, अलौकिक आशीषें। अलौकिक आशीषें, उसके ऊपर हम अध्ययन करें। 3 महत्वपूर्ण चीजों में मैं अध्ययन करना चाहूंगा। पहला, ये इसको 3 भागों में बांट रहा हूँ, इस वचन को, ये 3 भागों में। उससे सर्वशक्तिमान जो तुझे ऊपर से आकाश की आशीषें हैं वो एक है, दूसरा नीचे से गहरे जल की आशीषें, तीसरा उस्तानों और करूब की आशीषें से 3 जगह पर मैं बांटता हूँ। पहले, सर्वशक्तिमान जो तुझे ऊपर से आकाश की और आशीषें, उस वचन से हम अध्ययन करेंगे। इसी उत्पत्ति किताब
49 का 25 का ये बात, राइट। इसका महत्व क्या है, इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो मेन बातें क्या है कि परमेश्वर परिपूर्ण आशीष, परिपूर्ण बढ़ोतरी, परिपूर्ण धन और परमेश्वर की आशीष है, इसके ऊपर प्रभु हमें बात कर रहे हैं। यानी परमेश्वर मेटीरियल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के बारे में बता रहे हैं, यानी इस सांसारिक आशीष है और आत्मिक आशीष है प्रभु बता रहे हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर इस महीने इस साल के शुरुआत में हमसे बातें की, आगे पे प्रेम। परमेश्वर कैसा है, मैं अपने प्रेम, है ना, खुद का प्रेम से हमें प्रेम करता है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। जबरदस्त एक प्रेम है परमेश्वर। प्रेम को आप और हम तुलना नहीं कर सकते हैं, है ना, तुलना कर सकते हैं। और वचन में लिखा हुआ कि सनातन प्रेम से तुझे से मैं प्रेम किया है ना। क्या किया है, सनातन प्रेम से। आई हैव लव्ड यू विद एवरलास्टिंग लव। परमेश्वर हमें इतना अधिक से अधिक हमसे प्यार किया, ठीक है। उसी के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। विशेष तौर पर मसीही विश्वास में विशेष बातें कि आशीषें हमें इस तौर पर समझ जाता है, एक गिफ्ट के रूप में, एक मुफ्त के एक गिफ्ट के रूप में हमें परमेश्वर हमेशा देता है। इसलिए ये जो मटेरियल ब्लेसिंग यानी शारीरिक सांसारिक आशीष है और आत्मिक आशीष है, ये क्या है, जब परमेश्वर कहता वो हमारे जीवन में प्रकटीकरण होता है, तब जा करके परमेश्वर के जो आगे पे प्रेम है हमारे जीवन में पूरा होता है, ठीक है। उसका हम चक्कर देख सकते हैं। हालांकि आगे पे प्रेम बिना शर्त का प्रेम है, उसके बाद भी मनुष्य इस बात के इंतजार करता है मुझे परमेश्वर आशीष करे। तो परमेश्वर दो प्रकार के आशीष देता है इस वचन के अनुसार, कि जो उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश की और आशीष है। इन शब्द के लिए दो बातें। पहले बात स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष है। ये क्या है, ये परमेश्वर के साथ जो संगति आप करते हैं उसी के द्वारा जो इटर्नल यानी अनादि काल का एक अच्छी बात है। लेकिन ये सांसारिक आशीष क्या है, वो इस प्रकार से है कि सांसारिक आशीष है लेकिन उससे फर्क है। आत्मिक आशीष है सांसारिक आशीष से काफी फर्क है। ओके, आत्मिक आशीष में उद्धार और छुटकारा हमारे लिए होता है ना। मैं आपके लिए निकाल के पढ़ना चाहूँगा, मेरे साथ निकालेगा एफेसी के पत्री, मेरे साथ निकालेगा एफेसी के पत्री और उसका 1 अध्याय, एफेसियों 1 अध्याय और उसका 7 वचन में पढ़ता है। एफेसी 1 का 7, एफेसियंस 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराध को क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और उसके अपराध का क्षमा और अनुग्रह के धन के द्वारा हमें मिल गया। यानी पहला आत्मिक आशीष मतलब उद्धार और छुटकारा। प्रत्येक व्यक्ति का क्या क्या एक बड़ा साल्वेशन एक गिफ्ट है, यानी उद्धार एक मुफ्त में मिला हुआ गिफ्ट है मेरे प्रिय। यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो उसके द्वारा मिली। तो पहला आत्मिक आशीष का मेन बात है उद्धार और छुटकारा। दूसरा पवित्र आत्मा, उसी अध्याय में निकलेगा, उसी अध्याय में एफेसी पत्री 1 अध्याय का 13 और 14 में पढ़ता हूँ। एफेसियों 1 और 13-14, एफिशिएंस 1:13 और 14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य के वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा के चाप लगी है, वो उसके मेल लिए हुओं के लिए, मतलब उसके मोल लिए हुओं के लिए, छुटकारे के लिए हमारे मिरास के वायना है और उसकी महिमा का स्तुति हो। हालेलुया। आत्मिक जो आशीष है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मतलब उद्धार और छुटकारा है। दूसरा पवित्र आत्मा का, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह के ग्रहण किया और उद्धार पाया, जन्म मतलब बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस पाया, उन सबको परमेश्वर ये पवित्र आत्मा देता है। और पवित्र आत्मा हमें किस लिए दिया, हम सब जानते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करता है। इस दुनिया के पाप से, दुनिया के हर प्रकार के शारीरिक अभिलाषा से छुटकारा पाके और परमेश्वर में मजबूत होकर यीशु मसीह के समान में होने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करता है। तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आत्मिक आशीष के लिए पहला उद्धार और छुटकारा, दूसरा हमें पवित्र आत्मा में मिले। तीसरा पहला कुरिन्थियों किताब में पढ़ता हूँ, आपके लिए बड़ी ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, 1 कुरिन्थियों
पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और उसका 4 से लेकर 7वां वचन तक। यानी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हर प्रकार का आत्मिक गिफ्ट, आत्मिक वरदान है, आत्मिक वरदान है ना। आत्मिक वरदान क्या क्या? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 4 से लेकर 7वां वचन तक पढ़ता हूँ। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार के स्वभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि, इन्हें कई बातें हैं। 7वां वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है परमेश्वर आत्मिक आशीष है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग रीति से प्रत्येक लोग को लाभ के लिए देता है, प्रत्येक लोग को लाभ के लिए देता है, ताकि वो खुद उन्नति पाए और कलीसिया को आशीष करें। हालेलुया। खुद को उन्नति और कलीसिया का आशीष, इसके लिए परमेश्वर क्या किए दिए। तो आत्मिक आशीष है ये है। और कहता है आनंद और पीस, आनंद, शांति और आनंद, पीस एंड जॉय, शांति और आनंद, जॉय, है ना। फिलिप्पी की पत्री से मैं आपसे बातें करना चाहूँगा। फिलिप्पी की पत्री आप मेरे साथ निकालेगा। फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर की शांति कैसे हमारे दिल को करता है। जब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या है? शांति, परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है। आत्मिक आशीष है, इस बातों को बताता है, उद्धार और छुटकारा को बताता है। और आत्मिक आशीष आपको पवित्र आत्मा को देने के बारे में बात करता है। आत्मिक आशीष है, आत्मिक जो वरदान के बारे में बात करता है। और आत्मिक आशीष है शांति और आनंद के बारे में बात करता है। यानी जो आत्मिक आशीष है, ये सारे चीज़ों से आपको मिला हुआ रहता है। आखिरी में वो आपको क्या? शांति और आनंद देता है। हालेलुया। लेकिन इस सांसारिक आशीष क्या, मेटेरियल ब्लेसिंग्स क्या है, उसको भी हम देखेंगे। वो सिर्फ हम शारीरिक जरूरतों को पूर्ति करने वाले चीज है। हालेलुया। मेटेरियल ब्लेसिंग मतलब शारीरिक के लिए, शारीरिकता के लिए या सांसारिक जीवन के लिए जो जरूरत है, वो सारी चीजों को अपने परमेश्वर अपने लोग को देता है। पहले फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय उसका 19वां वचन में पढ़ता हूँ। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। मतलब प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। परमेश्वर क्या दे रहा है? समृद्धि दे रहा है। हमारा हर एक जरूरत को पूर्ति करने के लिए संसार के सारा आशीष दे रहा है। और साथ साथ यदि आप पढ़ेंगे यिर्मयाह किताब 29 उसके 11 पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इस बात का उल्लेख दिया गया कि 29:11 यानी 29 का 11 वचन में पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ उन्हें जानता हूँ, और हानि की नहीं और कुशलता के लिए, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूँगा। इन्हें परमेश्वर कहता है तुम्हारे कल्पनाएं सब कुछ किस लिए? वो हानि के लिए नहीं। कुशलता मतलब प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि। तो परमेश्वर क्या करता है कि हमारे जरूरत की पूर्ति करता है, यानी ये मटेरियल ब्लेसिंग है। और साथ साथ एक प्रबंध के रूप में परमेश्वर में चुना है ना। प्रबंध मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकालेगा। पहला तीमुथी किताब 6 अध्याय 17 और 18 वचन। इस संसार के धनवानों को आगे दे कि वे अभिमानी ना हो और संचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। वे भलाई करें और भले काम के लिए धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो। यानी परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कहते हैं, हमें इस धन और दौलत परमेश्वर में देता है। यानी जिस सांसारिक आशीष, मेटेरियल ब्लेसिंग किस लिए देता है? सांसारिक आशीष प्रभु क्यों देता है? शारीरिक आशीष प्रभु क्यों देता है? हमारे जरूरत सर जो खाने पीने का, जो भी हमारा पैसा का जरूरत है, मकान का जरूरत है, खार का जरूरत है, और हर एक चीज़ का जरूरत जो है वो सब कुछ परमेश्वर इसलिए पूरा करता है कि हम एक रेस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड बने, एक जिम्मेदारी, एक प्रबंधक बने, देखभाल करने वाला व्यक्ति बने। और यहाँ पर विशेष 17 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है।
हमें सुख के लिए सब कुछ देता है। उससे क्या करो, भलाई करो और भले कामों में धनी बनो और क्या करो, उदारता से सहायता देने में करो। यानी परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे उन्नति के लिए और कलीसिया के उन्नति के लिए, है ना। इसलिए एक और वचन मैं आपको पढ़ता हूँ कि प्रेरित काम की किताब में, प्रेरित काम की किताब यानी शारीरिक आशीष में जो स्टीवर्ड यानी जो प्रबंधक का काम किया, देखभाल करने का जो परमेश्वर दिया हुआ, उस पर ध्यान दीजिएगा। 20वां अध्याय यानी प्रेरित काम की किताब, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 20 वर्स 35, प्रेरित काम की किताब 20 का 35वां वचन में पढ़ता हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। यानी परमेश्वर इसलिए धन देता है, देना, लेने से देना धन्य है। यानी परमेश्वर आप ही कहा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रिय, परमेश्वर आप पर हमें इस संसार की आशीष भी किया। यानी पहले बात मैं आपको कहा, जो वचन जो पहले वचन में भाग में यानी उत्पत्ति का 49 का 25 में, सर्वशक्तिमान को जो तुझे ऊपर से आकाश के देगा, मतलब क्या है, आत्मिक आशीष है और जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग एंड मटेरियल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष है और सांसारिक आशीष है। आत्मिक आशीष क्या है, संसार आशीष क्या है, उसको हमने देखा। अब सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट पर चलेंगे। अब उसने लिखा है इसे जेनेसिस उत्पत्ति का 49 का 25 बी भाग, और नीचे गहरे जल में की आशीष है ना, गहरे जल के आशीष है ना, ठीक है। इसके यदि इस प्रकार आप गुणानुवाद करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो इसमें इस प्रकार से है कि भूमि की उपजाऊपन और प्रकृति के संसाधन यानी श्रोता की प्रचुरता क्या है। यदि इस वचन के इस प्रकार आप अनुवाद करोगे, भूमि की उपजाऊ जो उपजाऊ जमीन होता है ना, तो उपजाऊपन और प्रकृति की जो श्रोता की प्रचुरता, अबंडेंस है ना। तो भूमि की जो उत्पादन देता, भूमि जो आपको जो उपजाऊ देता, तो उपजाऊपन ऐसा रहेगा। और प्रकृति की क्या है, जो स्रोत है, उसका भरपूर रीति से प्रभु हमें आशीष करता है। इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है, परमेश्वर के जो गहरे और उसके जो ज्ञान की बातें हैं, वो हमेशा जो छिपा हुआ धन के बारे में बात करता है, छिपा हुआ धन के बात में, और वो हमारे लिए वो प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं, हमारे बच्चों को देने के लिए वायदा करते हैं, राइट। यहाँ पर यदि देखेंगे उत्पत्ति किताब 1 अध्याय, यानी जो साधारण रूप पर नेचुरल तरीके से परमेश्वर में आशीष करता है ना। आप देखिएगा पहला यानी उत्पत्ति का पहला अध्याय मेरे साथ निकालेगा, उसका 28 पद पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। जेनेसिस 1:28, उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो, है ना। यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर कौन सी बात कह रहे हैं कि नीचे गहरे जल की आशीष है, यानी सिर्फ परमेश्वर का भूमि और उसका अंदर जितने भी है सब सारे आशीष हैं। और उसका और समझना है, उसी उत्पत्ति के 1 का 29 से 30 तक पढ़िएगा। यानी हमने सिर्फ 28 पढ़ा था, अभी 29 से पढ़ता है। फिर परमेश्वर से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर, और जितने वृक्ष जो जीवन बीज वाले फल होते हैं, ये सब मैंने तुमको दिए हैं और तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षियाँ, पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु और जिनके जीवन के प्राण हैं, सब खाने के लिए। और मैंने सबको हरे भरे छोटे बड़े पेड़ दिए, और वैसे ही हो गया। देखिए परमेश्वर जानवर को भी दे दिया और मनुष्य को भी दिया, यानी कोई ऊपर का आशीष है, नीचे का आशीष है। ऊपर का आशीष है जो स्वर्गीय, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग और मटेरियल ब्लेसिंग, और जो नीचे के आशीष है, गहरे जल के आशीष है, वो है परमेश्वर पृथ्वी और उसमें जो रहने वाले हर एक चीज को हमें आशीष देने के लिए वायदा करता है ना। यहाँ पर देखिएगा एक भजन संगीत देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको क्लियर समझ में आएगा, है ना, क्लियर समझ आएगा। निकालेगा भजन संगीत 24वां अध्याय, Psalms
24, उसके आप पढ़ेंगे, 1 और 2 पढ़ता हूँ। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा की है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसने उसकी नींव और समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानता के ऊपर स्थिर किया है। यानी परमेश्वर यहाँ पर भी पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब देने का वायदा करते हैं। ऑलरेडी वहाँ पर 1 अध्याय 28 वचन में, 1 अध्याय 29 और 30 में हम देखा। यानी परमेश्वर हमें प्रत्येक आशीष भरपूर करना चाहता है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष है, मेटेरियल ब्लेसिंग, सांसारिक आशीष है। और कहता है यहाँ पर जो भी पृथ्वी में जो कुछ है वो सारे आशीष है। किसके लिए? हमें और हमारे बच्चे के लिए, हमें और हमारे संतान के लिए परमेश्वर दे रहा है। और यशायाह नबी किताब, एक और वचन आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। यशायाह नबी किताब 43 का 19 एंड 20, 43 का 19 और 20। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जंगल में मैं एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुद्धमूर्ख आदि जंगली और जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा को पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, नदियां बहाएंगे। परमेश्वर यहाँ पर सारे आशीष देने के लिए बताए, एक भी आशीष नहीं छूट रहा। इन्हें परमेश्वर याकूब के द्वारा जो यूसुफ को आशीष दी और यूसुफ को उनके संतान को वो सारे आशीष आज आप और हमारे लिए दे रहा प्रभु। इस महीने परमेश्वर कहता है सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स, इन्हें अलौकिक आशीष से प्रभु भरपूरी करने के लिए कहता है, वो वैसे ही पूरा करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है, उसी उत्पत्ति का 49 का 25वां अध्याय का सी भाग देखेंगे, और स्थानों और गर्भ और आशीष देगा। इन्हें जो मनुष्य की जो जरूरत है वो प्रभु देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाल बच्चे तो हमारे पास है, कोई कमी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति बिना बच्चे के नहीं रहेगा और उन्हें भरपूर आशीष करेगा। यानी आज मैं इसके द्वारा वायदा करता हूँ, जो लोग हमारे लिए हमारे पास आके प्रार्थना किए, भैया 10 साल हो गया, 9 साल हो गया, 8 साल हो गया, 15 साल हो गया, हमें बच्चा नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस महीने उन सबको बच्चे का वरदान दे रहा। हो सकता है वो लोग प्रार्थना छोड़ के चलेगी, सुनने वाले ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है वो प्रार्थना छोड़ के चलेगा, उनके निराशपन उन्हें खा लिया और उनको शैतान ने घुमा दिया। लेकिन मैं आपको वायदा करता हूँ, इस महीने में लास्ट में आके मेरे से कहेंगे, यकीन मेरे बच्चे को, मेरे बहू को, मेरे घर में मैं आशीष प्रभु दे रहा और पेट में फल दिया, ये कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर एक अच्छा पिक्चर यहाँ प्रभु देखना चाहता है, एक अच्छा चित्र, इमेज यहाँ परमेश्वर देता है। क्या है इसका मतलब? कि पोषण, यदि परमेश्वर कहता है और स्थानों और गर्भों के आशीष देगा, मतलब उपजाऊपन के बारे में बात कर रहा है, उपजाऊपन के बारे में बात कर रहा है, और पोषण के बारे में बात करता है, और बढ़ोतरी के बारे में बात करता है ना, बढ़ोतरी की बात है। ठीक है, मतलब फिर से एक बार प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के बारे में यदि हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना, तो परमेश्वर क्या है, आपके जो बच्चे भी बढ़ते जाएंगे, है ना, परमेश्वर का वायदा वचन है, ये बढ़ते जाएंगे। यानी आप जिसका संतान नहीं है वो संतान मिलेगा, जिसका संतान है उन्हें आशीष करेगा, और कलीसिया में लोग से भरा रखेगा परमेश्वर, है ना। इसका समझने के लिए यशायाह नबी किताब 66वां अध्याय, यशायाह 66 निकालें और 13 वचन पढ़ेंगे तो और गहराई में हम समझ पाएंगे। राइट, यशायाह नबी किताब 66 अध्याय 66 उसका 13 वचन। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देता है, इन्हें नरिशमेंट, आपको पोषण सब कुछ कर रहा है। कैसा है? परमेश्वर माता का तरह आपको संभालेगा। माँ क्या चाहेगी? बच्चों को बिना बच्चे के रहने के लिए शादी करके देने के बाद वो इंतजार करते रहते हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी कब बच्चे देंगे। जैसे बच्चा जन्म होते पोता पोती के देखने के लिए वाक़ आते हैं, ऐसे परमेश्वर है हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कंफर्ट करूंगा, शांति दूंगा, सांत्वना दूंगा। यानी परमेश्वर इस महीने वायदा वचन कर रहा है। और उसी 49 का, यशायाह नबी किताब का 49 का हम पढ़ेंगे, वहाँ पर दिखेगा, उधर इस प्रकार से लिखा हुआ 49 का 15, वहाँ पर देखेंगे 49, यानी 49 का 15 पढ़ता हूँ। क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के को त्याग दे?
हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलेगा। यदि परमेश्वर आपको सारे आशीष देंगे, संतानों को, तुम्हें और तुम्हारा संतान दिए, तुमको संतान देगा, तुमको संतान देकर आशीष करेगा। और परमेश्वर यूं नहीं छोड़ेगा, आपके समृद्धि देकर आशीष करता है, परिपूर्णता करता है। और परमेश्वर क्या करता है कि आपको परिपूर्ण से उपजाऊपन, आपके जीवन यानी शरीर में उपजाऊपन रहेगा। एक वचन देखिएगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा वचन है। परमेश्वर यूं नहीं कहता मेरे प्रिय, है यूं नहीं कहता। यानी परमेश्वर यहाँ दो प्रकार के सेना के बारे में बात करता है। मैं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया। क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी उसकी सारी सेना। आकाश में जो सेना मतलब क्या है? आकाश में मनुष्य बच्चा दे सकता है? आकाश में स्वर्गदूत का और उसका जितने भी चीज है, आकाश में जितने भी चीज है वो फूलेगा और फलेगा नहीं। लेकिन यहां पर कहते हैं आकाश और पृथ्वी की सारी, आकाश में सारी सेना बनाया, वो सेना सिर्फ जैसे बनाए वैसे कैसे उस अपना अपना काम करेगा। वो क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा, गुणवर्धक नहीं करेगा, यानी बढ़ोतरी नहीं करेगा, या वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, यहाँ तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन पृथ्वी पर जितने भी सारी सेना है वो सब बच्चों को पैदा करता है, वो सब बढ़ोतरी करता है। इसलिए परमेश्वर इस महीने में वायदा करते हैं कि आपके स्थानों और गर्भ की आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। यकीनन विश्वास करेगा, बड़ा काम करेगा। एक भजन संहिता 103 का 13 में पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 103 का 13 वचन, 103 बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। परमेश्वर बाइबल का वचन, हर एक वचन बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ वचन हमारे लिए समय पर हमको तसल्ली देता है, समय पर हमें बहुत बड़ा आशीष देता है, हमारे अंदर एक नई कार्य को करता है। भजन संहिता 103 का 13, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवों पर दया करता है। प्रिय, पिता जैसे दया करता है वैसे परमेश्वर, यदि परमेश्वर डरते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, यकीन परमेश्वर आपको आशीष करेगा, है ना। इसलिए आप यदि आप पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेगा व्यवस्था वर्णन की किताब 1 अध्याय उसका 31 में, आज काफ़ी वचन आपके बीच में रखा है। फिर तुम फर्स्ट व्यवस्था 1:31, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाते चलता है, वैसे रीति से हमारे परमेश्वर यहोवा उनके उस स्थान पर पहुंचने तक सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उसे रहा। इन्हें परमेश्वर एक बच्चे के साथ अपने कंधे पर लेके जाता पिता, वैसा परमेश्वर लेके चलता है। इसका मतलब मेरे प्रियो, आपको कोई कमी नहीं है। इस महीने सुपरनेचुरल ब्लेसिंग यदि प्रभु परमेश्वर कह रहा है, इस महीने कह रहा है प्रभु परमेश्वर, अलौकिक आशीष है, यकीनन अलौकिक आशीष है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष है, और मटेरियल ब्लेसिंग, सांसारिक आशीष है, सारे भरपूर रीति से देगा, कोई कमी नहीं रखेगा। और परमेश्वर क्या कहते हैं, इसके साथ साथ परमेश्वर कहता है कि आपको भूमि की उपजाऊ जन और पृथ्वी के स्रोत की प्रचुरता आपको मिलेगा, है ना। सारे चीज जो भी आपके आसपास है सब में भूमि के आकाश का सारे मिलेगा, है ना। और तीसरा हम देखें स्थानों और गर्भ की आशीष है, यानी आपकी फल, आपके संतान का आशीष प्रभु पक्का देगा। इस महीने में क्लेम करता हूँ, इस महीने आखिरी तक कई लोग जिसके पास बच्चा नहीं, जो भी प्रार्थना करने का, सब लोग फोन करके बोलेंगे और खुशी से वापस चर्च में आएंगे, वापस प्रार्थना में आएंगे, वापस परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के पास आके प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह किया। ये होगा मेरे प्रिय, विश्वास करते हैं। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे और उसी वचन के साथ मैं बंद करना चाहूँगा। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति का 26वां अध्याय, उत्पत्ति का 26वां अध्याय। वहाँ पर देखिए कौन सी बात हुआ, वही बात कर विश्वास करने वाले को ये सारे आशीषें मिलेगी। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 5 वचन, उत्पत्ति 26 वचन 5। आब्राम के बारे में कहा, क्योंकि आब्राम ने मेरी मानी और जो मैंने उसके सौंपा था उसको और मेरे आज्ञा, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। आब्राम क्या किया? परमेश्वर को माना और जो मैंने सौंपा था
और उसको वो और मेरे आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्था का पालन किया। बस परमेश्वर चाहता क्या? बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर सारे आशीष आपका कह रहा है विश्वास योग्य रहो, और क्या करो? उसके वायदा वचन को पकड़ो, क्योंकि वो वायदा वचन को पूरा करता है, छोड़ेगा नहीं। और उसके पकड़ लो, और जो परमेश्वर ने दिया हुआ सारे आशीष को प्राप्त करो, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करो। जो वचन है ये, इसको छोड़ो मत। जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेगा, परमेश्वर के साथ जो अच्छे घनिष्ठ रिश्ता रखता है, अच्छा परमेश्वर से संबंध रहेगा और आत्मा में बढ़ते जाएगा, उनको ये सारे आशीष है। इस मायने में ये सारे आशीष आप प्राप्त करना चाहेंगे। इन्हें जो सुपरनेचुरल ब्लेसिंग, अलौकिक आशीष यदि आपको चाहिए, वो अलौकिक परमेश्वर को पकड़ लीजिएगा और आज्ञा का पालन करेगा, बड़े चिन्ह और चमत्कार होगा। परमेश्वर यकीनन आपको अनुग्रह से भरपूर करेगा और इस महीने में बहुत आशीष रहेगा। वायु ना चलेगी, वर्षा भी ना होगी, वायु ना चलेगी, वर्षा भी ना होगी, नाला भर जाएगा, मैं हमेशा आशीष पाऊंगा, नाला भर जाएगा, मैं आशीष पाऊंगा। यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे, यीशु मेरे साथ रहने से हमेशा जय मुझे, हमेशा जय मुझे। प्रियो, सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स, अलौकिक आशीष है इस महीने को वायदा वचन परमेश्वर कह रहा है। जो आकाश का आशीष है कौन सी है? सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स कौन सी है? वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग और मटेरियल ब्लेसिंग, यानी परमेश्वर कहता है आत्मिक आशीष है और सांसारिक आशीष है, एक भी नहीं छोड़ेगा। फिर कहता है जो कुछ आकाश और नीचे है, सारे पृथ्वी और उसके अंदर जो भी है, सब कुछ आपको देगा, बारिश का कमी नहीं होगा, सब चीजें देगा। और साथ साथ परमेश्वर क्या कर रहा है कि आपके जो पेट के फल को भी प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, विश्वास करिए। लेकिन ये जैसे अब्राहम परमेश्वर को माना, उसकी विधियां, उसकी आज्ञाओं को, उसके पालन पोषण किया, वैसे ही आप भी उसकी आज्ञा का पालन करिएगा, उसके साथ घनिष्ठ रिश्ता रखिएगा, परमेश्वर के साथ अच्छी गठजोड़ बनाइएगा। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा आराधना, गीत और अन्य भाषा और वचन, इनमें समय दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, उतनी आशीष आपके पास कदम छुएगा। वो पिता है, वो माँ भी है। माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को बोल नहीं सकती है, वैसे प्रभु नहीं बोलेगा। पापा जिसे कंधे पर लेके चलता है, वैसे वो आपको कंधे पर लेके चलेगा। बात को विश्वास करिएगा, प्राप्ति करिएगा, प्रभु आपका आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। पिताजी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद। बड़ी सिंपल तरीके से मैंने इनको समझाया, और प्रभु 5 तारीख को जो वचन होगा उसमें और गहराई में हम जाएंगे, कलीसिया में उस बातों को समझने में मदद करेगा। और प्रभु परमेश्वर हमें इस प्रकार के प्रभु सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं, अलौकिक आशीष हमें दे रहे हैं, उसे प्राप्त करने प्रत्येक मदद। इसके 1 बार, 2 बार, 3 बार सुने, ताकि इनके जीवन में बदलें। ऐसा आप आशीष करेंगे। इस महीने जो लोग प्रभु गरीब अवस्था में, वो सब अमीर अवस्था में आएंगे। जो लोग अमीर अवस्था में, वो कलीसिया को संभालना शुरू करेंगे और पुण्य का काम करना शुरू करेंगे, और कलीसिया बढ़ोतरी होगा। कलीसिया में प्रभु आपने बच्चे को जन्म देने के लिए आपने बातें कही, तो कलीसिया जन्म देने वाले कलीसिया बनेगी। प्रत्येक कलीसिया आने वाले समय पर, इस साल में अंत में प्रभु हो सकता है अगले मार्च महीने के अंदर हम प्रभु 5 कलीसिया और हम खड़ा करने वाले हैं। ऐसा आप करने वाले हैं, 5 कलीसिया का निर्माण करने वाले हैं। प्रभु धीरे धीरे प्रभु एक रफ्तार पकड़ के जाएगा, और जल्दी पिता परमेश्वर 500 कलीसिया प्रभु बनाएंगे, और 2 लाख विश्वासी के प्रभु होगा, बपतिस्मा लिया विश्वासी। उसके अलावा प्रभु एक मेगा चर्च, 15,000 लोग का चर्च, और कई चर्च में 5,000, 10,000 का चर्च भी होगा। मैं विश्वास के साथ धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक आशीष करें, आपका अनुग्रह बढ़ता है सोने की विनती करते हुए, इस वचन के द्वारा प्रत्येक आशीष करिए बोलते हुए, पवित्र आत्मा में प्रत्येक दिल में कार्य करे बोलते हुए, शैतान आके प्रभु बीज को उठा के ले जाए, ऐसा आप अनुग्रह करके बोलते हुए, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हुए, प्रत्येक ऊपर आशीष को मांगते हुए, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की प्रियो, आप सुनिएगा,
एक बार समझ में नहीं आया दोबारा सुनिए, तीसरा बार सुनिए, और इसके साथ साथ जो जो प्रभु लोग आपके जानकार है उन्हें भी भेजिएगा ताकि वो भी आशीष पाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।